हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा ट्रिपल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर से 100 क्वेश्चन करे थे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सेकंड चैप्टर कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं और एक यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्ज़ाम अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्कल। तो पास्कल जो है वो एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है जनरली विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट को ऑपरेट करने में किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है या सैटेलाइट ऑपरेशन होता है, वहाँ पर भी हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो ये सारे के सारे लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है ये फ्री में मिल जाएगा आपको, कहीं पर भी नेट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हमें विंडो एक्टिवेट करनी पड़ती है, हमें माइक्रोसॉफ्ट को कुछ पे करना पड़ता है। पर जो लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सुपरविजन एंड चेंज ऑफ सिस्टम सेटिंग। तो इनमें से क्या है जो सुपरविज़न और सिस्टम को चेंज करने की सेटिंग जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है? तो ये काफ़ी इजी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कंट्रोल पैनल होता है उससे हम लोग सुपरविज़न का काम कर सकते हैं और सिस्टम की सेटिंग जो है वहाँ से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर ही आप लोग किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप लोग नेटवर्क बना सकते हैं, या आप लोगों को साउंड कंट्रोल करना है वो कर सकते हैं। तो सारी जो सेटिंग्स हैं विंडो की मेनली सेटिंग वो आपको कंट्रोल पैनल के अंदर देखने को मिल जाती है। आगे है विच बटन इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ एनी विंडो। तो किसी भी विंडो का साइज जो है रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिस्टोर बटन का यूज़ करते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमने यहाँ पर कुछ ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में हमें 3 बटन मिलते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में तो होता है क्रॉस का, जिसको हम लोग क्लोज बोलते हैं। किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर होता है, ये होता है हमारा मिनिमाइज, और जो बीच में होता है इसमें देखिए यहाँ पर इससे हम लोग जब कोई हमने किसी भी फाइल को हमने मान लीजिए छोटा कर रखा है तो वहाँ पर उसको बड़ा करने के लिए ऑप्शन होता है। यहाँ पर 2 इस तरह के हमें आइकन से दिखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्टोर बटन। इसके बाद आगे है फुल फॉर्म ऑफ GUI। देखिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, OS लिख देता हूँ मैं यहाँ पर।
ऑपरेटिंग सिस्टम, दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है CUI और दूसरा होता है GUI। तो सबसे पहले आया था CUI, ये होता है कोड यूज़र इंटरफेस, कोड यूज़र इंटरफेस। जो शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वहाँ पर क्या था, आज जैसे हमें विंडो के अंदर ओपन करते ही डेस्कटॉप देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें माई कंप्यूटर हो गया या कंट्रोल पैनल है, और हमने जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं हम लोग वहाँ पर हमें उसका आइकन मिलता है। शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में कोड यूज़र इंटरफेस आया था जिसको हम लोग CUI बोलते हैं। शुरू में कोडिंग के ज़रिए जिस तरह से कमांड चलती है उसी तरीके से जो है कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। वहाँ पर एक स्क्रीन होती थी ब्लैक कलर की और वाइट में उसमें टेक्स्ट लिखा होता था, हमें कुछ भी स्क्रीन पर इसके अलावा नहीं दिखता था। इसके बाद फिर क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ने GUI लॉन्च किया था जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। वहाँ पर छोटे छोटे आइकन दिए गए हर चीज़ के लिए हमें, तो और डिस्प्ले जो है वहाँ पर हमें दी गई। तो ये हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर देखिए दोनों ही ऑप्शन सेम है, पर आपके पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर इसमें बुक में कोई टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी GUI की फुल फॉर्म होती है। इसके बाद आगे है विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर, मतलब कोई कंप्यूटर है उसके अंदर क्या चीज़ जो है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर जो है उसको कंट्रोल करता है इसको स्टार्ट होने को। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये CCC एग्ज़ाम सितंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन ए डैश लिस्ट दूज प्रोग्राम आर इंक्लूडेड विच जनरली कंप्लीट डिफरेंट टास्क ऑन डिमांड। मोस्ट ऑफ 3 प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल विद विंडो 10 फॉर इंस्टेंस। नोटपैड हो गए, स्निपिंग टूल हो गया, क्विक असिस्ट एंड वर्ड पैड। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे विंडो एक्सेसरीज के अंदर आते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, हमें कोई ये अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। जब हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट कंप्यूटर फाइल। कंप्यूटर फाइल के बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जो है यहाँ पर फॉल्स है ये हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द यूज़र प्रोवाइड एन एक्सटेंशन फॉर क्रिएटिंग ए फाइल विद असाइन डेट। तो ये यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग 2 और मोर देन 2 फाइल टुगेदर। देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा फाइल को प्रोसेस करते हैं एक साथ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो रहा है और मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। इसके बाद आगे है व्हेन यू बूट ए कंप्यूटर देन। बूट आप सभी ने करा हुआ कंप्यूटर को, तो बूट जो होता है तब क्या होता है। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉपी होता है रैम के अंदर फ्रॉम डिस्क से। तो आप सभी को पता होगा जो हार्ड डिस्क होती है उसमें हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर केस में क्या होता है C ड्राइव के अंदर, उसका नाम देखिए ज़्यादातर तो लोकल डिस्क होता है। लोकल डिस्क C के अंदर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम के अंदर कॉपी होता है, उसके बाद जो है वो चालू होता है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ GUI मैंने आपको और CUI मैंने आपको GUI और CUI कोड एक की फुल फॉर्म में कोड होता है, दूसरी के में ग्राफिक होता है। इसके बाद फिर यूज़र इंटरफेस दोनों में सेम होता है। देखिए दोनों के गुण बताने हैं हमें, GUI भी और CUI भी किस में होते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा विंडो। तो विंडो के अंदर हम लोग इसके आइकन की हेल्प से कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं। जिसको कमांड की नॉलेज है वो विंडो +8 दबाएगा, उसके बाद रन में टाइप कर देगा CMD। इसके बाद फिर एंटर बटन जैसे ही दबाएगा तो वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट चालू हो जाती है। फिर प्रोग्रामिंग के जरिए भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लीप इन विंडो 10। इसके अलावा विंडो 7 हो गई, 8 हो गई, सभी में स्लीप होता है। तो स्लीप मोड होता है जब हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर को ऑन करके कुछ देर काम नहीं करेंगे तो उसमें सेटिंग में टाइम होता है कितनी देर के बाद कंप्यूटर जो है स्लीप मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो स्लीप मोड का मतलब क्या होता है? स्लीप मोड में देखिए टू शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग रनिंग एप्लीकेशन। तो जब कंप्यूटर स्लीप मोड में होता है आप लोग कोई भी बटन जो है प्रेस करते हैं तो वो अपने आप जो है जहाँ वो रिज्यूम हो जाता है, जिस ऐप में आप लोगों ने काम करके छोड़ा था जहाँ से वहीं से वो ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती है, कंप्यूटर जो है वो टेम्परेरी बंद हो जाता है एक तरीके से। इसके बाद आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्चिंग एंड लोडिंग एनी डाटा इन रैम। तो जब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें के मतलब हमें ये बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल है सर्च करने के लिए और डाटा को लोड करने के लिए रैम के अंदर। तो ये होता है बूट स्ट्रैप लोडर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ ए फाइल। तो यहाँ पे ये एन आएगा इसमें, रीनेम कमांड। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रीनेम कमांड जो है हम लोग यूज़ करते हैं, इसका शॉर्टकट F2 होता है। जैसे ही आप लोग F2 दबाएंगे तो वहाँ पर कोई भी फाइल जो है आप लोग F2 की हेल्प से रीनेम कर सकते हैं। आगे है द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है? मैनेज द डिस्क फाइल ये भी काम करता है, मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स ये भी करता है, मैनेज कंप्यूटर मेमोरी ये भी करता है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैं सही दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइजिंग ए विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप इन साइजिंग ऑफ ए विंडो। तो हम लोगों को विंडो का साइज वो करना है। मान लीजिए हमने कुछ खोल रखा है तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल बार से हम लोग इसको कर सकते हैं। टाइटल बार क्या होता है? देखिए मान लीजिए हमने माई कंप्यूटर ओपन कर लिया तो वहाँ पर हमें जहाँ पर देखिए लोकल डिस्क CDE मिलता है, यहाँ पर कॉर्नर पर हमें ये क्लोज करने का ऑप्शन मिनिमाइज मैक्सिमाइज का मिलता है। और ये जो एक यहाँ पर ब्लू कलर की पट्टी होती है और यहाँ पर जो फाइल हमने ओपन करी है उसका नाम है। तो इस पट्टी को ही हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पर फाइल का नाम, यहाँ पर फाइल का जो टाइटल है वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार, जहाँ पर ये फाइल एक्सप्लोरर हो गया या गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स या आपने कोई मैनुअली कर रखा है इंस्टॉल वो हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऐसे 4 रेक्टेंगल से बने होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन। इसके बाद आगे देखते हैं विच इज़ द
मीनिंग ऑफ OSI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो OSI क्या होता है? तो OSI होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है इसको 1978 में ISO ने डेवलप किया था। ISO मीन्स होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। तो इसमें होता क्या, ये जो मॉडल है OSI का, इसमें 7 लेयर होती हैं और इसमें नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क है बीच में और 2 यूज़र है। मान लीजिए एक A यूज़र है और एक B यूज़र है और ये बीच में नेटवर्क है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं नेटवर्क। तो इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी के ज़रिए होता है। और इसमें मैंने आपको बताया 7 लेयर होती हैं और हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है। कोई डाटा को क्या करता है, लिंक करता है, कोई डाटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इसका OSI लेयर का काम यही होता है। इसमें फिर CCC के एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं होता, हमें केवल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यूटिलिटी प्रोग्राम बिलोंग टू दैट ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर नोन एज। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये कौन से सॉफ्टवेयर के ग्रुप से रिलेट करते हैं? ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? ये यूटिलिटी प्रोग्राम का काम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनका काम होता है कंप्यूटर को चलाना, उसको कंट्रोल करना, उसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनकी देखभाल करना और उनकी जो कैपेसिटी है उसका अच्छे से यूटिलाइज करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द कंप्यूटर फॉर ऑपरेशंस आफ्टर कंप्यूटर लाइट इज ऑन इज नोन एज। तो इसको हम लोग बूट बोलते हैं। बूट का मतलब ही होता है स्टार्ट करना। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूट बोलते हैं। देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो वहाँ पर CPU हो गया और एक होता है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये दोनों कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग में क्या होता है, ये देखा जाता है कि कंप्यूटर के जो जितने भी पार्ट हैं जो मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए हैं क्या सही से प्रॉपर तरीके से भी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि उसमें किसी में भी कोई फॉल्ट है तो उस स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले हो जाता है। यदि सब कुछ सही होता है तो जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बूटिंग इसको बोलते हैं। इसके बाद आगे है फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड फॉर। तो फाइल एक्सटेंशन को किस लिए यूज़ किया जाता है? फाइल की जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए, हर एक फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉट, मतलब डॉट के बाद होता है। जैसे .mp3 हो गया, .mp4 हो गया, .avi हो गया, .html होता है। तो हर एक फाइल के बाद एक ये होता है, ये इसकी पहचान के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए यही फाइल एक्सटेंशन होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है यू कैन नेविगेट फाइल एंड फोल्डर बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन फाइल एक्सप्लोरर। तो ये काफ़ी इजी है। हमें मान लीजिए कोई फाइल ढूंढनी है, उसको नेविगेट करना है, तो हम लोग एड्रेस बार में या फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन या सर्च फंक्शन से इन सारी तरीके से हम लोग जो फाइल को नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 है जब 2 प्रोसेसर हैं इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग इसको हम लोग बोलते हैं।
तो यहाँ पर होता क्या है, दो प्रोसेसर है, मान लीजिए एक प्रोसेसर ए है, एक प्रोसेसर बी है। तो यहाँ पर होता क्या है, काम को जो है बट जाता है काम, कुछ ये प्रोसेसर करेगा और कुछ ये करेगा, दोनों फिर एक समय में जो है काम पूरा कर देंगे। यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें होगी। आगे है विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक भी करता है, बायोस भी होता है, उसमें बूट लोडर भी होता है, वहाँ पर सुपरवाइजर का काम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्टकट आइकन के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी जो है सही दी गई हैं, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। शॉर्टकट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है ड्रैगिंग एंड ड्रॉप से, बिल्कुल किया जा सकता है। आप लोग कंप्यूटर के अंदर जैसे हम लोग ऑल प्रोग्राम निकाल लेते हैं, यहाँ पर सर्च करके किसी भी प्रोग्राम को आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्कटॉप पर छोड़ सकते हैं, वहाँ पर उसका शॉर्टकट बन जाएगा। कॉपी पेस्ट से भी आप लोग बना सकते हैं और शॉर्टकट विजार्ड से भी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो हैं ट्रू दिए गए हैं और हमसे यहाँ पर फॉल्स पूछा गया, तो फॉल्स जो है कोई सा भी यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं बाय स्टार्ट मेनू यू कैन एक्सेस, जो कंप्यूटर में यहाँ पर कॉर्नर में जो स्टार्ट मेनू होता है वहाँ से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गियर बटन होता है इस तरह का, उस पर क्लिक करने के बाद हमें रीस्टार्ट हो गया, स्लीप मोड हो गए और पावर ऑफ कई ऑप्शन होते हैं। तो हम लोग और लॉक का ये भी कर सकते हैं, हम लोग ऐप या फाइल की सेटिंग कर सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो सारे के सारे काम यहाँ से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है व्हेन यू पॉइंट टुवर्ड ए बटन दैट देन इट्स फंक्शंस इज डिस्प्ले ऑन ए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्क्रीन टिप। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने माई कंप्यूटर ओपन कर लिया, इसके बाद आजकल उसमें क्या होता है, ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, होम का हो गया, कंट्रोल पैनल का हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग कर्सर को जहाँ पर भी लेकर जाएंगे ना, वहाँ पर उसके नीचे तो हाईलाइट मिलेगा, मतलब लाइट कलर में मिलेगा, उसकी ब्राइट ओपेसिटी कम होती है, उसके बारे में डिटेल होती है। जहाँ पर भी आप लोग स्क्रीन पर कर्सर को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीन टिप, इसको कहा जाता है। एक तरह से ही मान लीजिए जहाँ पर अब जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है, वहाँ पर किसी भी ऑप्शन के ऊपर हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो उसका शॉर्टकट दिखा देता है, भाई इसका कंट्रोल बी है, इसका कंट्रोल एल है या आर है। तो वो सारे जो शॉर्ट होते हैं उसको हम लोग स्क्रीन टिप बोलते हैं उसको। इसके बाद देखिए जो GUI है, इसको यूज़ किया जाता है टू मेक इंटरफेस बिटवीन, किस किस चीज़ के बीच ये इंटरफेस करता है। तो सॉफ्टवेयर और यूज़र। अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर ही तो बोलते हैं, और यूज़र है उसके बीच जो है, उसके बीच में ही तो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं द कंटेंट ऑफ ए डिस्क विच इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन एंड विच कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड इज़ नोन एज। तो एक ऐसी डिस्क है जिसको एक बार रिकॉर्ड कर दिया गया है, जब उसको बनाया गया था उसके बाद आप लोग उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो रीड ओनली होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरह की जो इसका एग्जांपल हमारे लिए हो सकता है, जैसे पहले हम लोग मूवी की जो DVD या CD लेकर आते थे, तो वो एक तरह से रीड ओनली होती थी, उसमें जो भी
मूवी या सॉन्ग डले हुए हैं उसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं। हम लोग उसमें ये नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से उसको फॉर्मेट करके दोबारा से हम लोग उसमें कोई भी डेटा डाल सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता था जो सीडी और डीवीडी आती थी। तो हमसे यही पूछा गया है कि एक इस तरह की डिस्क जिसमें एक बार डाटा डल गया, जब उसको बनाया गया था उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली। अब जो रोम होती है कंप्यूटर के अंदर, उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्टोर होती है, उसको हम लोग कोई भी चेंज उसमें नहीं कर सकते। वो केवल कंप्यूटर जो है उसको केवल रीड कर सकता है। आगे देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। जो फोटो होते हैं या इमेज जो होती है उसके फॉर्मेट होते हैं अलग अलग, जैसे पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, और इसके अलावा एसवीजी होता है। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। तो जेपीईजी जो होता है इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो मूव कमांड होती है इसका काम बताना, इसका क्या क्या काम होता है। तो इसके ज़रिए हम लोग फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों काम हो सकते हैं, ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इफ़ वन हैव टू सेव एनी करंट डॉक्यूमेंट बाय सम डिफरेंट नेम, उसको हम लोग सेव एज कमांड बोलते हैं। अब सेव एज कमांड का यूज़ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए हमने कोई एमएस ऑफिस की फ़ाइल खोली हुई है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए मेरा नाम जैसे रवि है, तो मेरा रिज्यूम है मान लीजिए इसमें, और आपका नाम मान लीजिए रोहित है जैसे किसी का। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरा रिज्यूम मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि किसी और का रिज्यूम जो है इसी फॉर्मेट में हो जाए। एक तो तरीका ये है कि मैं इसकी अपने रिज्यूम की एक कॉपी बना के फिर उस कॉपी को ओपन करके फिर उसमें चेंज करूँ। दूसरा ये है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और वहाँ पर सेव के नीचे एक कमांड मिलेगी सेव एज, उस पर उसके ज़रिए मैं यहाँ पर रोहित रिज्यूम के नाम से फ़ाइल को सेव करूँगा। उसके बाद इसमें जो भी चेंज करूँगा मैं, और फिर उसके बाद कंट्रोल एस करूँगा, तो इसी के अंदर ये हो जाएगा। एक फ़ाइल इस नाम से हो जाएगी, दूसरी फ़ाइल इस नाम से हो जाएगी। तो सेव एज का ये काम होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है। हमें मान लीजिए माउस की जो स्पीड है वो घटानी है या बढ़ानी है, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो वो हम लोग कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर माउस सेटिंग का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से हम लोग एक तरफ हमें फास्ट लिखा हुआ मिल जाता है, दूसरी तरफ हमें स्लो का मिल जाता है, और एक लाइन होती है उसके ऊपर एक ऐसे इस तरह का ऑप्शन होता है। इसको हम लोग इधर खींचेंगे तो स्लो हो जाएगी और इधर फास्ट हो जाएगी, और यहाँ पर एक बॉक्स होता है उस पर हम लोग टिक करके इसकी सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट ब्लैंक डायरेक्टरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कमांड होती है, देखिए जिस भी डायरेक्टरी का हमें मान लीजिए डिलीट करना है जिसको, तो वो सी और इसके बाद ये दो डॉट लगाएंगे हम लोग, और फिर आरडी लिख के और फिर dir नाम, dir और उसका नेम करके फिर इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या है? ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। CMD के अंदर हम इसको टाइप करके जो है डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसा पर्सन जो किसी फाइल को क्रिएट करता है तो वो उसका मालिक हो गया, सीधी सी बात है, वही उसका ओनर है, वही उसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है शॉर्टकट कमांड बतानी है। स्टार्टअप मतलब हमें स्टार्ट मेन्यू जो है उसको ओपन करना है, तो क्या शॉर्टकट की है उसके लिए?
उसके लिए तो सिंपल से आप लोग जैसे ही जो कंट्रोल और एक तरफ तो कंट्रोल का बटन होता है, शायद दूसरी तरफ अल्ट का होता है, उनके बीच में जो विंडो का बटन होता है ना, उस पे तो कंट्रोल पे तो CL लिखा होता है और इस पे AL, तो इस पे इस तरह का ये आइकन होता है ना, ऐसे 4 डिब्बे से बने हुए होते हैं और फिर ये ऐसे होता है, तो उसको हम लोग दबाएंगे विंडो लोगों को, तो स्टार्ट जो है वो अपने आप ओपन हो जाता है वहाँ से। अब आगे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो ये प्रोग्राम का सेट होता है जो कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के काम को कंट्रोल करता है, इसका नाम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे हम लोग कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो ऑन होते ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड होता है। इसके बाद आगे है विच स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है अबाउट बायोस। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब हम लोग विंडो को ऑन करते हैं तो वहाँ पर बूटिंग के दौरान यही काम करता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ये रैम के अंदर स्टोर नहीं होती है। रैम के अंदर तो कोई भी इस तरह का डेटा स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि वो वोलेटाइल होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना, पावर ऑन ऑफ होते ही सारा डेटा इसमें से उड़ जाता है। तो रोम जो होती है, रोम के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो ये रोम के अंदर होते हैं इस तरह के जो भी चीज़ें हैं जो जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आगे देखिए द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ऑल कंटेंट ऑफ ए डिस्क। ये काफ़ी ईजी है, फॉर्मेट बोलते हैं। जैसे पेन ड्राइव को या मोबाइल की मेमोरी में भी फॉर्मेट का ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए हम लोग कोई जो डेटा है उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है डैश इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपरिंग फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड वर्क टू। ये देखिए इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके लिए जो जितने भी काम है कंप्यूटर के जो पार्ट है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके लिए ज़रूरी होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड फाइल सिस्टम। तो देखिए जब हम लोग मान लीजिए हमने कंप्यूटर के अंदर USB पेन ड्राइव लगा दी हमने, तो पेन ड्राइव जितना भी उसका साइज है, उसके बाद जब हम वहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन दिखाता है NTFS है, एक्सफैट है, FAT32 है। जो FAT8 है ये यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है कौन सा वैलिड नहीं है, तो ये FAT8 वाला वैलिड नहीं है। आगे है इन ए कंप्यूटर विच टाइप ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म बाय। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो क्या क्या काम करता है। तो देखिए मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, डिवाइस को, फाइल मैनेजमेंट को, सारे के सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। फिर है लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है वो फ्री है, कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकता है, किसी को कोई चार्ज नहीं देना होगा, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलेंगे वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स। लिनक्स हो गया, एक यूनिक्स होता है, एक उबंटू होता है। लिनक्स तो हमारे स्कूल टाइम में जो कंप्यूटर लैब थी वहाँ पर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें डला हुआ था। आगे है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए सिस्टम टूल ऑफ विंडो। तो यहाँ पर ये बताना है कि विंडो का कौन सा सिस्टम टूल है। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंट हो जाएगा। अब इसका काम क्या होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंट आप लोग हार्ड डिस्क का कर सकते हैं। इससे जो हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस है या आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इसको कैसे करा जाता है, आप लोग इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिस्क मैनेजमेंट के अंदर मिल जाएगा ये ऑप्शन, इस हार्ड डिस्क डिफ्रैगमेंट का।
तो वहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन भी होते हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उसकी सेटिंग ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं वहाँ पर, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और डे के हिसाब से। शायद ये 3 ऑप्शन होते हैं, ये अपने आप ही डिफ्रेगमेंट होती रहेगी यदि आपने इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग कर दी तो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इंटरनल डोस कमांड। तो डोस जो है वो शुरू में आया था, जो हमने CUI पढ़ा था ना, CUI और GUI, ये क्या होते हैं, ये OS होते हैं। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आजकल जो कंप्यूटर है उसमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, वहाँ पर हमें सब कुछ स्क्रीन पे दिखेगा, हर एक आइकन, हर एक फाइल का नाम, सब कुछ हमें डिस्प्ले पर दिखता है। पर पहले ऐसा नहीं था। जो CUI था वहाँ पर कोडिंग के ज़रिए जो है कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। शुरू में जो कंप्यूटर आए थे वो आम आदमी के यूज़ के लिए नहीं बनाए गए थे। तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फॉर्मेट जो है वो डोस की इंटरनल कमांड जो है नहीं है। आगे देखिए, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच लाइज परमानेंट इन मेन मेमोरी। तो इसका हो जाएगा कर्नेल। कर्नेल का काम क्या होता है, देखिए कर्नेल एक तरफ तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ हो गया हार्डवेयर। इनके बीच में ना एक पुल की तरह काम करता है कर्नेल। ये हो गया कर्नेल, एक ब्रिज की तरह जो है काम करता है। एक होता है शेल, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए हमने कोई फाइल खोली है या कुछ भी हमने काम करा है कंप्यूटर में, तो सबसे पहले तो होता है सेल। सेल के पास जाती है कमांड, इसके बाद जाएगी कर्नेल के पास, फिर जाएगी सिस्टम के पास। मतलब ये स्टेप आते हैं इसमें, पहले सेल के पास जाएगी, फिर कर्नेल के पास जाएगी। आगे देखिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम इज। तो ये एक सिंगल यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी कमांड जो है वो शो करती है कंटेंट ऑफ ए फाइल इन डोस के अंदर। यदि हमें क्या नाम है कंटेंट देखना हो तो कैसे हम लोग देख सकते हैं। CUI के अंदर पूछा गया है डोस में, GUI में तो हमें स्क्रीन पे ही दिखेगा सब कुछ, पर डोस के अंदर क्या होगा, एक ब्लैक स्क्रीन होती है और यहाँ पर हमें वाइट कलर से जो है कमांड लिखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए टाइप कमांड का जो है इसमें यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर C जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो डोस कमांड है टू रिट्रीव द प्रॉपर्टी ऑफ फाइल। देखिए ये हम लोग आज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को Windows+R दबाना है, फिर वहाँ पर सर्च बॉक्स में CMD टाइप करके आप लोग एंटर दबा देना है, तो फिर आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो चालू हो जाएगी। या आप लोग सर्च बॉक्स में CMD लिख कर भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है डोस कमांड टू रिट्रीव प्रॉपर्टी, हमें किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखनी है, तो इसका हो जाएगा एट्रीब, ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, ये भी एक OS है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो निम्न में से कौन यूनिक्स पर आधारित नहीं है। तो ये डोस जो है इस पर आधारित नहीं है, इसका अलग सिस्टम है। ये जो है ना, ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये जो है ये CUI है। इसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन तो हमने करे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। अब हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे ट्रू फॉल्स वाले। तो ट्रू के लिए मैं यहाँ पर T लिख दूंगा और फॉल्स के लिए F मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पर 51 नंबर पर है, शॉर्टकट आइकन को हम लोग बना सकते हैं शॉर्टकट विजार्ड से।
तो ये यहाँ पर क्या है, ये ट्रू है। फिर देखिए इन ए फाइल एक्सटेंशन डॉट कम आफ्टर देन टाइटल, ये यहाँ पर गलत है, ये फॉल्स है। अब मान लीजिए कोई फाइल है, अब कोई सॉन्ग है मान लीजिए, तो वहाँ पर उसके बाद डॉट MP3 आ जाएगा MP3 सॉन्ग के लिए, MP4 के लिए डॉट MP4, या जो AVI की फाइल है डॉट AVI, तो डॉट PDF है, जो भी फॉर्मेट है वो बाद में आता है, शुरू में नहीं आता है। आगे देखिए उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर के लिए, इसके अलावा मोबाइल हो गया, मतलब स्मार्टफोन मान लीजिए आप लोग, या नेटवर्क का जो सर्वर होता है उसमें जो है इसका यूज़ होता है। आगे है यूनिक्स, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज 7 जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या है, सिंगल यूज़र के ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं एक मिनट, होता क्या है, सिंगल यूज मल्टी यूज़र का काम मतलब है आप लोग एक साथ कई काम कर सकते हैं। दोनों के दोनों क्या है, मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र का मतलब है कि आप कई काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए सॉन्ग चला रखे हैं, उसको मिनिमाइज करके साथ के साथ आप लोग फोटोशॉप में कुछ काम कर सकते हैं, या आप लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या वीडियो एडिट मतलब एक साथ कई काम आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने 100 पेज प्रिंट करने, आपने एक बार प्रिंट के कमांड दे के, ये नहीं है कि जब तक ये काम नहीं होगा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, नहीं, आप लोग इसके साथ जो है ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आप लोग साथ के साथ कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो जो यूनिक्स है और विंडोज 7 है, ये दोनों के दोनों क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में एक दे दिया सिंगल यूज़र और एक दे दिया मल्टी यूज़र, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लिनक्स जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है ये, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए मेन फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बूटिंग प्रोसेस, इसका जो है मेन फंक्शन है, तो ये भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम होता है वो मेमोरी और फाइल इन दोनों को मैनेज करना होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। आगे है फोल्डर जो है इज़ ए ग्रुप होता है एक फाइल का, फोल्डर का, बिल्कुल ये बात सही है। फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल रख सकते हैं, या फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हम लोग बना सकते हैं। आगे है उबंटू, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल और PC दोनों के लिए अवेलेबल है। ये बात यहाँ पर ट्रू है। आगे देखते हैं 1991 में लिनक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था लिनक्स टोरवेल्ड के द्वारा। तो ये जो है ये यहाँ पर सही दिया गया है, और ये जो है ट्रू हो जाएगा। और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये क्या है, टोटली फ्री है। आगे देखिए असेंबली लैंग्वेज जो है वो डिपेंड नहीं करती मशीन के ऊपर, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल डिपेंड करती है। हर एक मशीन के हिसाब से ही जो है प्रोग्रामिंग होती है। हमें जिस तरह का कंप्यूटर बनाना है या जिस तरह का काम लेना है उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो उसी को ध्यान में रखकर की जाती है। आगे देखते हैं मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक पुल की तरह काम करते हैं। एक तरफ हो गया यूज़र, मान लीजिए ये कोई यूज़र है, ठीक है, और ये इसका कंप्यूटर है,
ये हो गया इसका कंप्यूटर। तो इनके बीच में यहाँ पर स्क्रीन पर मान लीजिए विंडो चली हुई है, तो इनके बीच में एक पुल की तरह काम करेगा, एक ब्रिज की तरह काम करेगा क्या, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनके बीच में हमने पढ़ा था, इनके बीच में जो पुल का काम करता है वो करता है कर्नेल। इसके बाद आगे है डिवाइस ड्राइवर। एक प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है स्पेशल डिवाइस कनेक्ट या लिंक है कंप्यूटर से। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। कंप्यूटर से आपने कोई भी हार्डवेयर, आपने कोई डिवाइस कनेक्ट कर दी है तो उसको चलाने में हमारी हेल्प करेगा डिवाइस ड्राइवर। तो ये अब तो नहीं आते, जब मैंने कंप्यूटर बाई किया था ना 2011 में, उस टाइम पर हमें ड्राइवर डालने पड़ते थे। डिस्प्ले का ड्राइवर डलेगा तब आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। कई बार क्या होता है, जहाँ पर नीचे लैपटॉप में बैटरी इंडिकेटर होता है उसके साइड में एक स्पीकर सा दिया हुआ होता है, कई बार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, काम नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑडियो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करते हैं। तो ड्राइवर का काम यही होता है। इसके अलावा हमने जैसे पहले मोबाइल के अंदर, मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करके वो पीसी सूट वगैरह से नेट चलाते थे, वहाँ पर ड्राइवर डलते थे। या आपने मॉडेम चलाई होगी तो मॉडेम का ड्राइवर होता है। तो आपने कोई भी हार्डवेयर यूज़ करना है पहले उसका ड्राइवर डलेगा, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा। देखिए जो प्रिंटर होते हैं ना, आप लोगों को कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंटर यूज़ करना है तो हर एक प्रिंटर का ड्राइवर होता है। HP कंपनी के हर एक मॉडल का अलग होता है। इसके अलावा जो दूसरी एप्सन कंपनी है, मान लीजिए मेरे पास एप्सन का प्रिंटर है, तो एप्सन का ड्राइवर जब तक नहीं डलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है DIR। ये डोस की एक कमांड है, डोस की, और वर्क करती है इज कमांड की तरह। ये काम करती है या नहीं करती, मतलब इन्होंने बोला है करती है। ये बात सही है या गलत है? तो ये जो है यहाँ पर सही है, ट्रू है ये। देखिए तो DIR जो है ये डोज में है, और जो इज वाली है ये लिनक्स में यूज होती है। तो DIR की जो कमांड है डोज में जो इज है उसकी तरह ये काम करती है। और इसका काम होता है, जो डायरेक्टरी होती है ना उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको एक सिस्टमैटिकली तरीके से शो करती है। आगे देखिए, जो डिफ्रेगमेंटेशन है हार्ड डिस्क का, मैंने पीछे बताया था आपको, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इसका ये क्या करता है, जो स्पीड होती है डाटा रिट्रीव स्पीड उसको बढ़ा देता है। तो ये जो बात है ये यहाँ पर सही दी गई है। आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क को आप लोग डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें मान लीजिए हमने बहुत सारा डाटा डाल दिया, कभी डिलीट कर दिया, कभी डाल दिया, तो वहाँ पर है ना इसकी हार्ड डिस्क जो होती है उसमें एक मतलब सर्कुलर शेप में होती है, कहीं कहीं पे इसमें जगह रह जाती है। तो वो जगह कहीं पे खाली है, कहीं पे भरा हुआ, तो उसको एक सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए, मतलब एक तरफ पूरा डाटा हो जाए दूसरी तरफ खाली, उसको सेटिंग सही से करने के लिए डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना होता है। आगे देखिए, लिनक्स में रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होती है। ये बात क्या है, सही है, ट्रू है ये। आगे है डोस जो है वो एग्जाम्पल है GUI का, नहीं ये CUI का। यहाँ पर कोड की फॉर्म में जो है सारा कामकाज होता है, तो ये यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। तो ये होता है कमांड यूज़र इंटरफेस, और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं विंडो स्क्रीन में टास्क बार जो है वो अवेलेबल होता है टॉप पर, बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो नीचे होता है। यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, फिर जो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया एक टास्क, वो फिर जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो यहाँ पर होते हैं, फिर इधर साउंड वगैरह के आइकन होते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये बॉटम में होता है ना कि टॉप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यूनिक्स जो है एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फॉल्स है। जो यूनिक्स होता है वो क्या है, वो मल्टी यूज़र सिस्टम है और ये CUI पर ये काम करता है। आगे है कर्नेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है कर्नेल, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं लिनक्स में ग्रेप GREP कमांड जो है वो यूज़ करी जाती है किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जो कि स्पेसिफिक पैटर्न में होती है किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर। ये क्या है, ये भी यहाँ पर ट्रू है। जो GREP होती है इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबली सर्च रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। मैनी टाइम, कई बार क्या होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक रिसोर्स मैनेजर फंक्शन करता है ओनली इन फॉर्म ऑफ ए डिवाइस मैनेजर। ये यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके इम्पोर्टेंट काम होते हैं डिवाइस को मैनेज करना, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्स मैनेजर की तरह काम ना करके डिवाइस मैनेजर की तरह करता है, तो ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पर गलत है। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेटिंग विद PC। ये यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर सही है। एक इंटरफेस दे देता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए और उसके जरिए हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे देखिए जो MS वर्ड विंडो होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, वो कैन नॉट बी डन विदाउट माउस, मतलब वो काम नहीं करेगी बिना माउस के। क्या ये बात सही है? फॉल्स है, वो काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट पता होने चाहिए। आप लोग फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल को रिनेम कर सकते हैं और कीबोर्ड में जो टॉप बॉटम या राइट लेफ्ट के जो एरो होते हैं उससे आप लोग इधर उधर अपने कर्सर को कहीं भी आप लोग मूव कर सकते हैं, मतलब जिस फाइल को पर आपको जाना है। इसके लिए शर्त यह है कि आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए। आगे है REN और ये CLS, ये इंटरनल डोस कमांड है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब देखिए REN इसका मतलब होता है किसी फाइल को रीनेम करना, रीनेम का ये शॉर्टकट है। फिर CL का मतलब होता है क्लियर और S का मतलब है स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन साफ़ हो जाएगी, जी नहीं। आपने जो स्क्रीन पर लिखा है ना डोस के अंदर कमांड के दौरान आपने यहाँ पर जो भी काम करा है वो सारा क्लियर हो जाएगा इस कमांड से। आगे है लिनक्स जो है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बात क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ट्रू है। आगे है यूनिक्स कमांड जो है वो केस सेंसिटिव होती है। केस का मतलब वहाँ पर अपर केस भी मिलेंगे, मतलब आपको कैपिटल में और स्मॉल में लोअर केस आपको दोनों मिलेंगे। तो ये जो बात है ये यहाँ पर सही है, ये ट्रू है। आगे देखते हैं सिस्टम
सिस्टमाइज प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी, मतलब जो सिस्टम है वो प्रोग्राम को सिस्टमाइज करता है लाइब्रेरी के लिए। ये बात यहाँ पर क्या है, ट्रू है। आगे देखते हैं, विंडोज़ इज़ ए प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो प्रोप्राइटरी होता है और एक होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। प्रोप्राइटरी में मालिक होती है कंपनी, आपको सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सारे फीचर आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको कंपनी को पे करना होगा। तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। आगे है, जो बार है लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ विंडो एप्लीकेशन, उसको टाइटल बार बोलते हैं, ये बात ठीक है। ये तो कोई भी एप्लीकेशन जो हमने ओपन करी है उसके ऊपर यहाँ पर जो पट्टी सी होती है उस पर उसका नाम होता है, उसका आइकन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। आगे है, डोस कमांड में जो पाथ है वो इंडिकेट करता है डायरेक्टरी बीइंग सर्च, ये बात यहाँ पर ट्रू है। अब देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ पाथ का क्या से फंडा होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमने ये खोल लिया माई कंप्यूटर, इसमें देखिए यहाँ पर तो ये तो हो गया आपका टाइटल बार, और इसके बाद यहाँ पर देखिए जब आप फाइल ओपन करते हैं वहाँ यहाँ पर दिखता रहता है। मान लीजिए मैंने सी खोला है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, सी के बाद फिर मैंने यूज़र खोला तो यहाँ पर यूज़र आ जाएगा, यूज़र के बाद फिर मैंने वीडियो खोला तो वीडियो आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक पाथ है। अब जो GUI होता है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, वहाँ पर हम लोगों को सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखती हैं, देखकर हम लोग अपना कोई भी काम कर सकते हैं। पर जो CUI होता है जिसमें कोडिंग होती है, वहाँ पर जैसे डोज हो गया तो वहाँ पर हम लोगों को पाथ जो है ये कमांड हम लोगों को यूज़ करनी होती है। उसके लिए यहाँ पर तो हमें ये अपने आप ही विंडो के अंदर दिख जाएगा, वहाँ पर हमें मैनुअली टाइप करना होता है। मान लीजिए हमें वीडियो के अंदर, उसमें वीडियो तो चलेगी ही नहीं, मान लीजिए कोई फाइल पड़ी है यहाँ पर, तो हमें CMD के अंदर लिखना पड़ेगा सी यूज़र, ऐसे मतलब उसकी जो कमांड है वो लिखकर हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, डोस के अंदर बैकअप जो है वो इंटरनल कमांड है या नहीं है। तो ये फॉल्स है। ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल कमांड होती है बैकअप के लिए। अब डोस में हमें बैकअप लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई फ्लॉपी डिस्क से जो है अपना डेटा ले लेंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल कमांड तो यूज़ होगी नहीं, वहाँ पर एक्सटर्नल कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। जो PDF रीडर होता है वो फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब एक तरह से मान लो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको फ्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये ट्रू है। हालांकि अब जो PDF रीडर आता है उसमें कई सारे फीचर जो है वो लॉक होते हैं, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन भी आता है। तो वैसे ये फ्री होता है, इसमें काफ़ी सारे फ्री में फीचर आपको मिल जाते हैं। आगे देखिए, जो डिस्क क्लीनअप इन्हेंस कर देता है स्पीड को, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये फ़ोन के अंदर भी होता है आप लोगों के में, वहाँ पर एक ऐसे सर्कल सा बना होता है ग्रीन कलर का और वहाँ पर 75% भरा हुआ है, इतना उस पर क्लिक करेंगे आप लोग उल्टी गिनती चलेगी और डिस्क जो है आपकी क्लीन हो जाती है वहाँ पर। अब आगे है, जो यूनिक्स इंटरफेस है, यूनिक्स यूज़र कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू कर्नेल, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यूनिक्स में क्या होता है, सेल के थ्रू जो है वो, यहाँ पर सेल यूज होती है, सेल के थ्रू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करता है यूज़र से। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में बताने लग गया तो कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएंगी, तो मैं जो कॉमन सी चीज़ें हैं वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे है, अंडर द फाइल मैनेजमेंट मैनी फाइल्स आर केप्ट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन ए सिंगल फाइल। फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारी फाइलों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर भी, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। एक फाइल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। आगे है, मल्टीटास्किंग अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम
अलाउ करती है या परमिट करती है मेनू यूज़र को काम करने के लिए, ये यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। देखिए यहाँ पर मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, और टास्क का मतलब क्या होता है, काम। काम मान लीजिए, या इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्क बोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टी यूज़र का काम नहीं है, मल्टी वर्क आना था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आगे देखते हैं, जो एंड्रॉयड है वो एक लिनक्स बेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एंड्रॉयड के अंदर अपने यहाँ पर तो क्या नाम है, जो गूगल ने डेवलप करा सॉफ्टवेयर वो है, और एप्पल के अंदर उनका खुद का iOS होता है, और ब्लैकबेरी हो गया, और बहुत सारी कंपनी सब में अलग अलग होता है। तो लिनक्स जो है वो क्या नाम है, इसको पीसी मोबाइल के अंदर भी चल सकता है। अब देखिए आगे है, एक कंप्यूटर के लिए जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मैनेज करना होता है मेनली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स को, ये यहाँ पर बिल्कुल सही बात दी गई है, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो एप्पल है वो प्रोवाइड करता है iOS VPN सपोर्ट, ये तो बिल्कुल सही बात है, एप्पल का खुद का OS सिस्टम होता है, और ये जो है VPN सपोर्ट के साथ देखिए वाईफाई ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी होती है वो सारी इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, सारी सर्विसेज। आगे है chown, यूनिक्स कमांड है, इसको यूज़ करा जाता है ओनरशिप को चेंज करने के लिए, बिल्कुल ch का मतलब चेंज हो गया, own का मतलब ओनरशिप, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर ओनरशिप का मतलब है जो यूज़र होता है ना वो चेंज कर सकता है। मान लीजिए 2-4 बंदों का एक नेटवर्क बना दिया हम लोगों ने, उनको आपस में शेयर करके काम करना है। एक तो इसमें फाइल का ओनर हो गया, दूसरा खाली रीड ओनली मोड पर है तो वो उसको खाली रीड कर सकता है, और हम चाहते हैं कि वो उसमें कुछ चेंज भी कर सके, तो यहाँ पर chown कमांड में जाकर हम उसकी ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग परमिशन दे सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है कंप्यूटर जो है वो रन या वर्क करता है सेफ मोड में विद लिमिटेड एफिशिएंसी, ये बात तो बिल्कुल सही है। कई बार आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर सेफ मोड ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ पर आप लोग कुछ चुनिंदा काम ही कर सकते हैं, ये नहीं कि आप सारे काम कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर सही है। मैक को मैकिंटोश बोलते हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा। आगे है NTFS, एक टाइप का फाइल सिस्टम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। देखिए NTFS होता है जब हम फॉर्मेट करते हैं, एक exFAT होता है और FAT32 होता है वहाँ पर। ये पेन ड्राइव को आप लोग जब फॉर्मेट करते हैं तो ये ऑप्शन वहाँ पर दिखाते हैं कि किस फॉर्मेट के अंदर जो है आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है। फिर कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ये मॉडिफायर की हैं, बिल्कुल इनका सिंगल तो कोई काम होता नहीं है। अब मान लीजिए हमें कोई फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल के साथ हम लोग S दबा देंगे, प्रिंट करना है तो हम लोग कंट्रोल के साथ P दबा देंगे, ठीक है। इसी तरह से शिफ्ट का अकेले का इनका कुछ काम होता नहीं है, तो ये मॉडिफायर की होती हैं। आगे है जो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है। इसकी मालिक तो कंपनी ही होगी ना, उसमें आपका कोई वो है नहीं। इमेज जो है वो पिक्सल के द्वारा फॉर्म होती है, ये बात भी ट्रू है। अब यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हैं, वहाँ पर 180p हो गया, 720p होता है, 480 होता है, 320 होता है, ये क्या है? पी का मतलब क्या होता है? पिक्सल होता है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज जो आपको दिखेगी वहाँ पर। इमेज देख लो आप लोग, वीडियो देख लो, क्योंकि पिक्सल का मतलब डॉट होता है, डॉट। अब जो 1080 है इसका वो होता है ये 1920 गुना 1080 होता है ये, और ये 720 वाला 180 इंटू 720p। इसका मतलब है कि इसमें ये मान लीजिए ये है 1920 1080, तो इसमें ऐसे
इसको बोलो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली तो हो गई इसमें 1920 डॉट, और ऐसे वर्टिकली हो गई 1080 डॉट। इससे मिलकर जो है इमेज या स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होगी। आगे जो फाइल है उसको कैन नॉट मैनेज नहीं कर सकते हम लोग विद द हेल्प ऑफ विंडो एक्सप्लोरर की हेल्प से हम लोग अपनी फाइल को मैनेज नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ये फॉल्स दिया गया है। हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं विंडो एक्सप्लोरर के जरिए। फोल्डर जो है वो फाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ करा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल करा जाता है। फोल्डर के अंदर हम लोग कुछ, खाली फोल्डर का क्या काम होगा, फोल्डर हम लोग बनाएंगे तो कुछ ना कुछ सेव करने के लिए तो बनाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें डालेंगे तो हम लोग। अब आगे देखते हैं, टू शो द कंटेंट ऑफ ए फाइल। अब हमें किसी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो देखना है लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पर chmod ये कमांड यूज होती है। ये यहाँ पर क्या है, ये गलत है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए हम लोग cat कमांड यूज करते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोस के अंदर 2 टाइप की कमांड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये यहाँ पर सही है। इंटरनल उसका खुद का काम करने के लिए, एक्सटर्नल कमांड हम लोग बैकअप वगैरह लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने 100 क्वेश्चन करे हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी, हमने उसमें 100 क्वेश्चन उसमें करे थे। तो यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो जो नाइलेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है कंप्यूटर से रिलेटेड, एक CCC का एग्ज़ाम होता है जो कि काफ़ी सारे फॉर्म्स में मांगा जाता है उसका सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में।